सिनेमा, वो सिनेमा ही क्या जहाँ दो दोस्तों ने उसके बारे में बात ना की हो। वो सिनेमा ही क्या जहाँ एक कलीग ने दूसरे कलीग को फिल्म सजेस्ट ना की हो। वो सिनेमा ही क्या जो आपके परिवार को टीवी के सामने बैठने पर मजबूर ना कर दे। वो सिनेमा ही क्या जिसने आपको हंसाया, रुलाया, कभी कभी गुदगुदाया और आपको सिखाया कि हे मित्र, तुम्हारा जीवन भी किसी सिनेमा से कम नहीं। बहरहाल, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनेमाकार निर्देशकों के बारे में, उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में और उनकी नई फिल्मों के बारे में भी। तो इसी के साथ आई वेलकम यू टू हमारे लिस्ट के पहले डायरेक्टर हैं कार्तिक सुब्राज और उनकी करंट फिल्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रेट्रो। ये फिल्म काफी यूनिक है, बट कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ को नहीं आई, क्योंकि हर व्यक्ति का सिनेमा देखने के पर्सपेक्टिव हमेशा से अलग रहता है। मुझे भी ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन सुब्राज साहब की फिल्म हो और संतोष नारायण का म्यूजिक तो सोने पे सुहागा। फिल्म चाहे आपको पसंद आए या ना आए, आपके दिल और दिमाग पे एक छाप तो छोड़ जाती है। सुब्राज साहब की पिछली फिल्मों के बारे में बात करें तो जिगर थंडा XX, विक्टा, महान, पिज्जा और क्रिमिनली अंडररेटेड इराइवी, ये सारी फिल्में बेहतरीन हैं। इससे एक बात तो साफ है, सुब्राज साहब का प्रेम फिल्मों के प्रति। वो रंगों का सिनेमा में बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, एक्टर्स का फुल पोटेंशियल यूज करते हैं ताकि ऑडियंस को अनूठा एक्सपीरियंस मिले। रेट्रो के बारे में बात करें तो फिल्म बीच बीच में थोड़ी बहुत बोर कर जाती है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आपको लगता है कि इसकी क्या जरूरत थी। मैं रेट्रो को मिड बोलूंगा, लेकिन बुरी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि इस फिल्म से हमें ये तो पता चल जाता है कि सुब्राज साहब सिनेमा बनाना चाहते हैं, एंड येट द फिल्म ऑल्सो कन्वेज द मैसेज। फिल्म के कुछ बुरे पॉइंट्स भी हैं, जैसे पूजा हेगड़े का मेकअप चेंज होते रहना, बैड रोप वर्क इन एक्शन, वीक स्टोरी लाइन एंड पुअर कलर ग्रेडिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे इज अ ट्रू सिनेफाइल और मैं इनको एब्सोल्यूट सिनेमाकार की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। चलिए अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्टर AR मुरुगदास के बारे में और उनकी करंट फिल्म सिकंदर के बारे में। इस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि फिल्म काफी बोरिंग थी। इट हैज अ पुअर स्टोरी लाइन, बैड एक्टिंग, पुअर एक्शन और रश्मिका को अजीब केयरिंग टाइप पति मिलना और सलमान खान साहब का तो क्या ही कहना। ओवरऑल फिल्म बहुत बुरी थी। मुरुगदास साहब की पिछली फिल्मों के बारे में बात करें तो गजनी, जो पहले तमिल में बनी सूर्या साहब के साथ, फिर हिंदी में आमिर खान के साथ, उसके बाद तो पक्की बनी तमिल में थालापति विजय के साथ और हिंदी में हॉलीडे अक्षय कुमार के साथ। इनकी और भी कई फिल्में हैं जैसे कत्थी, सरकार, दरबार, अकीरा और स्पाइडर। स्पाइडर भी काफी बुरी फिल्म थी, लेकिन उसमें एक चीज स्ट्रॉन्ग थी, वो था विलन का कैरेक्टर, और वहाँ से मुझे अपना एक फेवरेट एक्टर मिला, वो है SJ सूर्या साहब। बहरहाल ट्रैक पर वापस आते हैं। इनकी पिछली फिल्मों को जज करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मुरुगदास साहब फिल्में बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये थोड़ा कहना कठिन है। इसी के बेसिस पर मैं इन्हें नॉट एब्सोल्यूट सिनेमाकार की कैटेगरी में रखना चाहूंगा, लेकिन इनकी अपकमिंग फिल्म मदरासी शिवकार्तिकेयन साहब के साथ आने वाली है। आशा करता हूँ ये फिल्म अच्छी जाए। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्टर मणिरत्नम और उनकी करंट फिल्म थग लाइफ के बारे में। जानते हैं, बड़ा दुख होता है जब टैलेंटेड फिल्म मेकर्स आर्ट को ज्यादा इज्जत ना देते हुए घटिया फिल्में बनाने लगे। जी हाँ, ये फिल्म उनमें से एक है। मणिरत्नम साहब की पिछली फिल्मों के बारे में बात करें तो कल्ट क्लासिक्स, थालापति, नायकन, बॉम्बे, रोजा और भी कई फिल्में शामिल हैं। जहाँ फिल्में सिर्फ अच्छी नहीं थी, इनका बैकग्राउंड स्कोर, इन फिल्मों के गाने और इलायाराजा AR रहमान का तालमेल मणिरत्नम साहब के साथ, उफ, प्योर नॉस्टैल्जिया। लेकिन ढलते हुए सूरज के साथ इनकी स्टोरी टेलिंग, इनका सिनेमा के प्रति प्यार सब ढल रहा है। जहाँ दूसरे फिल्म मेकर्स इनकी फिल्मों से सीख रहे हैं, वह ये भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो स्टाइल कैरी नहीं कर पा रहे हैं। Thug Life was utterly disgusting and I was trying but I just didn't enjoyed or like this film at all. Again, कहना मुश्किल है कि मणिरत्नम साहब सिनेमा बनाना चाहते हैं या नहीं। आशा करता हूँ आने वाले वक्त में हमें बेहतर सिनेमा इनकी तरफ से देखने को मिले, पर अभी के लिए मैं इनको नॉट एब्सोल्यूट सिनेमाकार की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्टर शंकर और उनकी करंट 2 फिल्में इंडियन 2 और गेम चेंजर के बारे में। शंकर साहब की एक वक्त पर मैं बहुत इज्जत करता था, जहां मुझे लगता था इनकी फिल्में काफी यूनिक हैं, थॉट प्रोवोकिंग हैं और फ्यूचरिस्टिक हैं, पर अब लगता है ये सिनेमा के नाम पर लोगों को पेड़ा खिला रहे हैं। पेड़ा भी क्या, सिनेमा के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। जहाँ मल्टी टैलेंटेड स्टार कास्ट को लेकर जमाल घोटा कैसे बनाया जाता है तो कोई इनसे सीखे। इनकी पिछली फिल्मों के
बारे में बात करें तो रोबोट, अपरिचित, इंडियन, आई, ये सब शामिल है। इनकी करंट फिल्मों को जज करते हुए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दिस मैन डजंट वांट टू मेक सिनेमा एनीमोर, और मैं इनको अगेन नॉट एब्सोल्यूट सिनेमाकार की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। लिस्ट में अब बात करते हैं डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के बारे में। इनकी पिछली फिल्मों के बारे में बात करें तो सत्या, कौन, कंपनी, रंगीला, सरकार और भी कई फिल्में शामिल हैं। अब मैं राम गोपाल वर्मा साहब के काम का फैन नहीं हूँ, लेकिन काफी सारे इंडियन डायरेक्टर्स हैं जो इनको अपनी इंस्पिरेशन मांगते हैं। हाँ, ये रेवोल्यूशन लाए जरूर थे इंडियन सिनेमा में, लेकिन इनका जादू सिर्फ तब तक ही चला। आज के समय में ऐसा लगता है कि राम गोपाल वर्मा लाड़ चाटने तलवे चाटना ज्यादा पसंद करते हैं और उनका ध्यान सिनेमा से हटकर कहीं और ही बस रहा है। इंटरव्यूज में अलग बातें करते हैं, You can watch porn. और ट्विटर पे अलग टिप्पणी करते हैं। Focus on career, not girls, because GM is temporary, success is permanent. बहरहाल मेरे को लगता है कि अब शायद ये सिनेमा बनाना ही नहीं चाहते, इसलिए मैं इनको नॉट एब्सोल्यूट सिनेमाकार की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। अब बात करते हैं लिस्ट में अगले डायरेक्टर लोकेश कनगराज के बारे में। इनकी पिछली फिल्मों के बारे में बात करें तो मानगरम, जिसकी हिंदी रीमेक बाद में बनी मुंबईकर, स्टारिंग मक्कल सेल्वन, विजय सेतुपति साहब एंड विक्रांत मैसी साहब। उसके बाद आती है कैथी, और उसकी भी हिंदी रीमेक बनी भोला, स्टारिंग अजय देवगन साहब। और उसके बाद विक्रम, मास्टर, लियो, ये सब मूवीज इनकी फिल्मोग्राफी में शामिल है। और अभी तो इनकी अपकमिंग फिल्म कुली स्टारिंग रजनीकांत साहब के साथ भी आने वाली है, और मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड भी हूँ। इनकी फिल्में रॉ, मासी एक्शन, ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग से भरपूर रहती है। ये मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक है। बस लियो के टाइम इन्होंने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी लेकिन अब लगता है वो सब जरूर ये ठीक कर देंगे। एक और बात, भारत में सिनेमैटिक यूनिवर्स का चलन शुरू करने वाले यही व्यक्ति है। इनका सिनेमा के प्रति प्यार स्पष्ट रूप से समझ आता है, और इसीलिए मैं इनको एब्सोल्यूट सिनेमाकार की कैटेगरी में रखना चाहूंगा, क्योंकि ये भी उतना ही प्रेम करते हैं सिनेमा से जितना हम और आप, और ये सिनेमा बनाना चाहते हैं। अब लिस्ट में आखिरी निर्देशक के बारे में बात करते हैं, वो है डायरेक्टर अनुराग कश्यप साहब। इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। इनकी फिल्मोग्राफी में गैंग्स ऑफ वासेपुर, देव डी, नो स्मोकिंग, रमन राघव, गुलाल, अगली और भी कई फिल्में शामिल हैं। ये एक बेहतरीन निर्देशक के साथ साथ एक उम्दा नायक भी हैं। इनका एक्टिंग का जलवा हमने महाराजा, राइफल क्लब, विदुतलई पार्ट 2, एके वर्सेस एके, अकीरा, इन सब फिल्मों में देखा है। लियो का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि इफ यू नो इनका सिनेमा के प्रति प्रेम कूट कूट कर झलकता है, जहाँ इनकी तारीफ सिर्फ भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी होती है। मार्टिन स्कॉर्सेसी साहब भी इनके काम के फैन हैं, और भारत में इनके काम की प्रशंसा भी होती है और गाली भी पड़ती है। इनकी कंट्रोवर्सीज को साइड में रखें तो ओवरऑल मैं इनको एब्सोल्यूट सिनेमाकार की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। ऑलराइट एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही कंटेंट है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।